मैं सुभाष द्विवेदी आपके अपने ही YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लाइव क्लास में लॉगरिथम पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ बातें हुई थी, नेटवर्क वीक होने के कारण ब्रेक हो गया था, तो उसकी भी जो अधूरी बातें हैं मैं इसमें पूरा करूंगा और साथ ही साथ कुछ और बातें भी आपके साथ में करने की कोशिश करता हूं। तो आइए देखते हैं, दो बातें और भी हमें सीखना है क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज कीजिए अभी हम आपको पूर्णांक पूर्णांश की बात करते हैं। सपोज कीजिए कोई संख्या है, मान लेते हैं a बराबर दिया है 6, 7, 8, 5। a बराबर 6, 7, 8, 5। तो इसमें पूर्णांक कितना है, ध्यान से पहले सुन लीजिएगा। इसमें पूर्णांक कितना है, 4 है। मान लेते हैं यही दिया गया होता a बराबर 678.5, तो यहां पूर्णांक कितना आएगा, 3 आएगा। एक और आपको ले लेते हैं, मान लेते हैं ये दिया गया होता a बराबर 67.85, तो यहां से पूर्णांक बराबर क्या होगा, तो पूर्णांक को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर। पूर्णांक को क्या कहते हैं आप, इंटीजर कहते हैं। तो a बराबर 6, 7, 8, 5 है, a बराबर इतना है, इतना है। यहां आप देख रहे हैं दशमलव के पहले जो अंक है वो कितना है, 6785। तो दशमलव तो यहां लगा ही नहीं, यहां दशमलव के पहले कितना है, 3 है। यहां दशमलव के पहले कितना है, 2 है। ये है इंटीजर, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। तो जब आप लॉग लेते हैं तो लॉग के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पूर्णांश और दूसरा होता है दशमलवांश। तो जब आप इसको लॉग लेंगे, लॉग ए बराबर, अगर ये लॉग ए बराबर आप लिख रहे हो और ये कह दीजिए कि log 6785, तो ये यहां पर पूर्णांक 4 है। तो यहां जब आप लिखोगे तो एक आपको कम लिखा जाता है। जैसे ये 4 है तो 4 से एक जो कम होगा उसी को क्या कहेंगे, हम पूर्णांश कहते हैं। अर्थात यहां से मैंने आपको बताया कि किसी भी लॉग को लिखने के लिए दो हिस्से होते हैं। एक आपका होता है पूर्णांश, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा पार्ट होता है दशमलवांश, जिसको आप लोग कहते हो मेंडिशा। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा मेंटिशा है। तो जो पूर्णांश होता है, पूर्णांश बराबर होता है पूर्णांक ऋण 1। पूर्णांश बराबर होता है पूर्णांक ऋण, पूरी बात समझिएगा, इस पर क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। पूर्णांश बराबर होता है पूर्णांक ऋण 1, और कहां बार लगता है कहां नहीं लगता है इसे भी समझना पड़ेगा। तो जैसे ये log 6, 7, 8, 5 है, इसमें पूर्णांक 4 है, पूर्णांक 4 है, तो इसका जो पूर्णांश होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो 4 - 1। अगर यहां से हम इसकी बात करें कि इसका पूर्णांक 4 है, तो पूर्णांश कितना होगा, 4 - 1 = 3। कहने का अर्थ जब आप ये log ले रहे हो तो ये हो जाएगा log a बराबर 3 पॉइंट, log a बराबर हो जाएगा 3 पॉइंट। फिर जो लॉगरिथम टेबल होती है, फिर जो लॉगरिथम टेबल होती है
उसमें 67 के सामने और 8 के नीचे, ध्यान दीजिए ऐसे लॉगरिथम टेबल जब आप खोलेंगे तो 61 62 यहाँ 10 से शुरू होता है, 10 डॉट 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 63 64 65 66 67 68 लगभग ये 99 तक होती है। और इसके बाद यहाँ अंक लिखे रहते हैं, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये 9 तक रहते हैं। तो ये आपका जब हम इसको देखते हैं, आपको देखना नहीं हमको सिखाना है, तो ये 67 के सामने और यहाँ 8 के नीचे देखते हैं, वो अंक लिख लेते हैं। फिर यहीं बगल में एक और मीन डिफरेंस उसको कहते हैं, उसमें भी 0 से 9 तक अंक होते हैं, उसे लिख लेते हैं। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है क्योंकि आपको प्रायः टेबल दी जाती है, वैल्यू दे दी जाती है डायरेक्ट। तो यहां से जो बात आपको समझनी है वो ये है कि हम आपको अभी सिर्फ फिर 67 के सामने 8 के नीचे और यहां पर जो भी हिस्सा आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, दशमलवांश कहते हैं, मेंटिशा कहते हैं। इसका उल्टा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसी को क्या कहते हैं हम, दशमलवांश कहते हैं। तो यहां से जो बात हमें आपको समझ में आनी चाहिए कि log a बराबर log 67.85, तो यहां से आप देख रहे हैं इसका जो पूर्णांश है वो कितना आया, 3 आया। अब अगर इसका पूर्णांश निकालोगे इसका, तो यहां देखिए पूर्णांक कितना है, पूर्णांक कितना है, यहां पर जो पूर्णांक है इसका 3 है, इसलिए पूर्णांश यहां कितना होगा, 3 - 1 2 होगा। अब अगर यहां खोजा जाए, यहां पूर्णांश कितना कितना होगा, 2 - 1 बराबर 1। ध्यान से सुनिएगा, अर्थात जो पूर्णांश होता है वो हमेशा पूर्णांक से 1 कम होता है। पूर्णांश जो होता है पूर्णांक से 1 कम होता है। हम आपको तुलनात्मक रूप से और भी बातें इसमें दिखाते हैं। अब जैसे ये 3 तो आप समझ लिए, 3 आपने ये समझ लिया कि यहां पूर्णांक 4 था, यहां आपका पूर्णांक 3 था, यहां पूर्णांक 2 था, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां पर पूर्णांश आपका 4 - 1 3 है, यहां पर पूर्णांश 3 - 1 2 है, यहां पर पूर्णांश 2 - 1 1 है। इसी पूर्णांक को मैंने आपको बताया क्या कहते हो, इंटीजर, और पूर्णांश को क्या कहते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी बात हमारी खत्म नहीं है, अब इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। मान लेते हैं लिखा है a बराबर 6 7 8 5, तब पूर्णांक कितना है, यहां पूर्णांक कितना है आपका, पूर्णांक यहां 1 है, तो पूर्णांश कितना होगा, 1 - 1 0। पांचवी बात समझिएगा, अगर a बराबर मान लीजिए 0.6785 है, तो दशमलव के पहले कोई भी अंक नहीं है, 0 अकेले है आपका, अशून्य अंक होना चाहिए। तो यहां से पूर्णांक कितना हुआ, यहीं पर बात समझना है। पूर्णांक कितना है, 0। 0 का मतलब ये 0, इसके पहले कुछ नहीं, तो पूर्णांश कितना होगा, 0 - 1 इजिकल टू -1। लेकिन -1 ना लिख करके इसको हम क्या लिखते हैं, बार 1 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं हम, बार 1 लिखते हैं। जैसे एक और लेते हैं, जैसे यही लिखते हैं कि a बराबर, अब आप बात को ध्यान से सुनना, a बराबर 0.06785। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात पूर्णांश निकालने के लिए दशमलव के बाद या तो अशून्य अंक हो, जैसे यहां एक 0 आ गया तो यहां भी 0 है, वहां भी 0 है।
लेकिन ये दशमलव के बाद भी जीरो लगा है। यहां क्या है, दशमलव के बाद भी जीरो लगा है। तो अगर दशमलव के बाद जीरो लगा है और इधर जीरो है, तो उस कंडीशन में पहले तो पूरी बात सुन लें। जैसा कि मैंने बताया, ये आपका है a बराबर 0.06785। तो इसका तर्क ये होता है जी कि हम क्या करते हैं, दशमलव के पहले एक अंक लेके आते हैं। तो दशमलव के पहले जैसे इसको आप लिख सकते हो 6.785 अपान आपका हो जाएगा, क्योंकि दशमलव 2 अंक हटाए हो तो ये 100 हो गए। आपको ये सब नहीं करना होगा, सिर्फ मौखिक सीख लोगे, लेकिन पहले समझ लो क्योंकि इस पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब आप log लिखोगे तो log ए बराबर होगा log 6.785 माइनस log 100। जो दशमलवांश होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है, मेंटिशा कभी निगेटिव नहीं होता। निगेटिव हमेशा उसका पूर्णांश ही हो सकता है। तो यहां से जो पूर्णांश आएगा 1 माइनस 1 0, और आप देख रहे हैं यहां पर पूर्णांक कितना है, log 100 है। तो log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो यहां 0 दशमलव जो भी होगा, यहां पर जो वैल्यू आपकी आएगी ये होगी 0 दशमलव समथिंग और फिर -2, अर्थात कुल मिलाकर के ये हो जाएगा बार 2 पॉइंट समथिंग, बार 2 पॉइंट समथिंग। अर्थात अगर दशमलव के बाद एक 0 पड़ा हुआ है, पहले 0 है, तो अगर एक 0 है तो पूर्णांश 2 होगा। फिर से सुनो, जैसे यही लिख देते हैं कि a बराबर 0.006,785, तो यहां दशमलव के बाद 0 कितना है, दशमलव के पहले तो 0 है ही है, दशमलव के पहले बराबर क्या है 0, और दशमलव के बाद कितना 0 है, 2 0, 2 0। तो यहां से जब आप देखेंगे तो इसका जो पूर्णांश आएगा, पूर्णांश जो आएगा वो होगा आपका दशमलव के बाद आपका, अगर एक 0 है तो बार 2, 2 0 है तो -3, तो पूर्णांश इसका कितना होगा, -3 के। जैसे और भी एक देखिए, a बराबर 0.0006785, तो यहां से पूर्णांश कितना होगा, पूर्णांश 3 0 है इसलिए बार 4 आएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर यहां कोई अंक हो गया तो इससे कुछ भी, जैसे, क्योंकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन बहुत होता है, हमने आपसे बताया कि जैसे अगर यहां ये लिखा होगा कि 3.006,785, तब आपको इसे काउंट करना है, तब पूर्णांक कितना होगा, 1 होगा, और उस स्थिति में पूर्णांश यहां कितना होगा, स्वाभाविक है 1 माइनस 1 0। लेकिन अगर यहां से a बराबर केवल ये लिखा हो 0.006,785, तब यहां पर आप देख रहे हैं दशमलव के बाद कितना 0 है, 3 0 है। इसका मतलब यहां पर जो पूर्णांश होगा वो बार 4 होगा, वो बार क्या होगा, 4 होगा। तो किसी भी लाभ को लिखते समय 2 बातें चाहिए, एक पूर्णांश चाहिए और एक दशमलवांश चाहिए। दशमलवांश तो टेबल से देख करके बता देते हैं, लेकिन पूर्णांश को हम यहीं से देख करके बता सकते हैं। जैसे भी आपको कहीं भी कुछ छोटा सा भी पूछा जाए, जैसे हम लिख दें कि a बराबर 93764.325 में दशमलवांश होगा,
दशमलवांश होगा 4, 3, 5, 2, कुछ भी लिख। तो आप बताइए यहां से पूर्णांक कितना, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, पूर्णांक कितना है 5। तो इसलिए पूर्णांश कितना होगा 5 ऋण 1 बराबर 4। 5 ऋण 1 बराबर क्या होगा 4। दूसरा, जैसे यही a बराबर लिख देते 9, 3, 7, 0.6432 तब स्वाभाविक है जब अगर इसमें पूछता तो पूर्णांक कितना है, यहां पूर्णांक यहां 3 है, इसलिए पूर्णांश कितना होगा 3 - 1 = 2। तो इस तरीके से हम पूर्णांक निकालते हैं और पूर्णांश निकालते हैं। तो फाइनली एक बात आपको कंफर्म हो गई होगी कि पूर्णांश बराबर होता है पूर्णांक ऋण 1। पूर्णांश ऋणात्मक हो सकता है किंतु ऋणात्मक के लिए इसके ऊपर बार लगाते हैं, इसके ऊपर बार लगाते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखा गया है यदि log 2 बराबर 0.3010 तो 2 पावर 37 में अंकों की संख्या होगी। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो जो आपको यहां समझना है वो ये है कि यहां हमारा क्या दिया है 2 की पावर 37। तो कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको ऐसे लेट a = 2 की पावर 37, a = 2 पावर 37। तो log a बराबर होगा log 2 पावर 37। लॉगरिथम का बेसिक बात मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताई है, तो आप उसे देख सकते। तो ये बराबर आपका हो जाएगा 37 log 2। तो 37 और log 2 की वैल्यू हमारी दी है 0.3010। 0.3010। आप इसको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद ये log a बराबर आपका हो गया, गुणा करके देख लो कितना आ रहा है 0.3010 और इसको 37 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 7 0 7 1 7 0 7 1 7 3 21 और ये आपका 0 3 1 3 0 3 3 9 0 7 3 1 9 2 11 और 4 डिजिट के बाद दशमलव। तो log a बराबर किसके हो गया 11.1370। तो अभी हमने आपको बताया दशमलव के पहले जो लिखा रहता है उसी को हम पूर्णांश कहते हैं। तो यहां से पूर्णांश कितना हो गया 11 हो गया, क्योंकि दशमलव के पहले कितना लिखा है 11। दशमलव के पहले कितना, मैंने इसलिए पूरी बात को 5-7 बार आपको समझाया। तो यहां से पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक 11 + 1 = 12। पूर्णांक से कम होता है जबकि पूर्णांक से एक अधिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा इंटीजर से एक कम होता है जबकि जो इंटीजर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स से एक अधिक होता है। तो ये कितना आ गया 12 आ गया, अर्थात इसमें अंकों की संख्या कितनी क्या होगी 12। लेकिन इसी क्वेश्चन को जो पूछने का आइडिया है, कभी कभी ऐसे पूछता है
कि ये बताइए कि दशमलव के पहले पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी। कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देता है, जैसे आपसे ये कह देगा सेम क्वेश्चन को ऐसे ही कि बाकी सब वही रहेगा, दशमलव के पहले अंकों की संख्या की जगह दशमलव पहले पूर्णांकों की संख्या होगी। तो सेम प्रोसीजर होगा, सेम क्वेश्चन हल करने का तरीका होगा, लेकिन यहां से अंकों की संख्या कितनी होगी, स्वाभाविक है सेम रिजल्ट आएगा। यहां पर भी जब आंसर आप निकालेंगे तो दशमलव के पहले अंकों की संख्या कितनी होगी, 12 ही होगी। अब इस पर एक और प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि log 2 बराबर 0.3010 तो 0.04 पावर 20 के मान में दशमलव बिंदु के पश्चात लगातार शून्यों की संख्या क्या होगी। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों में आप गलती बहुत करते हैं। अगर यहां पूर्णांक पूछेगा तब तो आप बता देंगे, लेकिन अगर दशमलवांश पूछ लिया तो गलती करने की गुंजाइश आपके लिए 100% है। इसलिए आप क्लियरली बात को समझिएगा। दिया गया है लेट a बराबर 0.04 की पावर 20। आप इसको लिख सकते हो 0.2 का स्क्वायर और इसकी घात तो 20 है ही। तो a बराबर हो गया 0.2 की पावर 40। लेकिन ये समस्या नहीं है, इसकी समस्या जो है वो दूसरी है। log ले लीजिए। जब आप log लेंगे तो ये हो जाएगा log a बराबर 40 log 0.2। हमें 0.2 की वैल्यू नहीं log 2 की वैल्यू दी गई है, तो आपको पता है इसको आप लिख सकते हो 40 log 0.2 को आप लिख दो 2/10। ध्यान से समझना, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं इसमें गलती आप बहुत करते हो। तो ये बराबर आपका हो जाएगा 40 log 2 माइनस log 10। इसमें भी कोई समस्या नहीं है, ये सब आपको पता है 40। अब log 2 की वैल्यू ध्यान दीजिए। log 2 की वैल्यू है 0.310 और log 10 की वैल्यू 1 होती है। यही कभी कभी आप जल्दबाजी करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, और घटाने पर होता क्या है कि कभी कभी आपका आंसर आता है और कभी कभी नहीं आता है। इसलिए हमें वो जल्दबाजी नहीं करनी है, हम इसमें गुणा करेंगे। तो आपको पता है ये 4 एकम 4 0 4 0 0 4 3 12 1 0 और बढ़ा दे दशमलव, और ये ऋण 40 है। ध्यान से सुनना, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो गलती करोगे ही करोगे आप, क्योंकि आप स्किप करने में ज्यादा आदी हो। तो ये 40 से 12 जब घट जाएगा तो यहां 28 बचेगा। वो क्या बचेगा, 28 बचेगा। तो ये आपका हो गया 0.0400 ऋण कितना हो गया, 28। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये निगेटिव संख्या है, ये निगेटिव संख्या है, क्योंकि यहां से जब आप इसको गुणा करोगे 40 में से 12 घटाओगे क्या आएगा, 28 आएगा। लेकिन अभी आपको स्वाभाविक है यहां और भी घटाना है। जब एक और घटाना होगा तो स्वाभाविक है क्या करोगे, एक जोड़ोगे और एक घटाओगे, एक जोड़ोगे और एक घटाओगे, क्योंकि 40 ये 12 है, ये 12 है, तो 40 से 12 तो घट गया, ये ऋण 28 आ गया। अब ऋण 28 आ गया तो अब आपकी कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई 28 बार .0400। तो आप देख रहे हैं यहां से पूर्णांक कितना हो गया, पर 28 में +1 जोड़ेंगे तो बार 27 हो गया। अर्थात दशमलव के बाद लगातार शून्यों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा जितने शून्य होते हैं उतना ही उसका पूर्णांक होता है, और पूर्णांक से कम होता है। जैसे दशमलव के बाद 1 0 आया
दशमलव के बाद 2 जीरो आया, 3 जीरो आया, तो स्वाभाविक है यहां बार 27। अगर 1 जीरो है तो एक बार 2 जीरो। तो चूंकि ये दशमलव के बाद पूछ रहा और पूर्णांक हमेशा पूर्णांक से 1 अधिक होता है, तो बार 21 में +1 जोड़ा कितना हो गया, बार 27। अगर यही पॉजिटिव होता तो दशमलव के पहले 27 अंक होते, लेकिन ये आपका चूंकि माइनस में आ गया, इसका मतलब दशमलव के बाद आपको 27 जीरो रखना पड़ेगा, उसके बाद वो संख्या होगी। तो दशमलव बिंदु के बाद लगातार शून्यों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि log 2 बराबर इतना इतना तो 2 पावर 32 में अंकों की संख्या क्या होगी। तो a बराबर 2 पावर 32, तो log a बराबर होगा 32 log 2, 32 log 2। तो 32 log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.30103। आप इसको गुणा कर लें, ये है 0.30103 मल्टीप्लाई बाई 32। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 तिहाई 6, 0 2 एकम 2, 0 2 तिहाई 6। फिर आप 3 से गुणा कर लो, 3 त्रिका 9, 0 3 एकम 3, 0 3 त्रिका 9। तो यहां से ऐड करके देखते हैं, 6 ये आपका 9 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। चेक कर सकते हो। फिर आइए लिख लेते हैं। तो ये हो गया 9.63296। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, यहां से निष्कर्ष निकलता है कि इसका जो पूर्णांश है वो 9 है, इसलिए जो पूर्णांक होगा 9 + 1 बराबर 10। अर्थात 2 पावर 32 में अंकों की संख्या कितनी होगी, यहां से 10 होगी। फिर से समझ लें कि log a बराबर 2 पावर 32 log ले लिया, तो 32 log 2, 32 मल्टीप्लाई कर लिया आपने, चेक कर लेना आप। तो ये आपका हो गया 9.63296। तो दशमलव के पहले जो है उसी को हम पूर्णांश कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये आपका क्या है, इंटीजर है। और अगर ये इंटीजर है तो स्वाभाविक है कि 9 + 1 10, तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी होगी, 10। तो हमने आज आपको केवल 2 बातें बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलता है, मेंटीसा कैसे निकलता है, पूर्णांक कैसे निकलता है, पूर्णांश कैसे निकलता है, और कैसे अंकों की संख्या निकलती है। इसके आगे की बात को हम लेकर के अगले वीडियो में उपस्थित होंगे, जिसमें सारी बातों को निचोड़ लेकर के आएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिएगा और अपनी समस्या को जो भी है भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।